नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज 25 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। लगातार 3 दिनों की छुट्टी के बाद प्रत्याशी आज अपना नामांकन भर सकेंगे। बता दें, चुनावी अधिसूचना जारी होने के बाद 17 अक्टूबर से ही नामांकन का सिलसिला शुरू हो गया था। 21 अक्टूबर तक नामांकन की प्रक्रिया जारी रही और इन 5 दिनों में राज्य में 255 उम्मीदवारों द्वारा नामांकन दाखिल किया गया। इनमें कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी, CPIM के साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी भी शामिल हैं। बता दें, 22 अक्टूबर को चौथा शनिवार होने की वजह से नामांकन नहीं हो पाया। वहीं रविवार और सोमवार को दिवाली की छुट्टी थी। ऐसे में अब 25 अक्टूबर का दिन यानी आज मंगलवार नामांकन के लिए बचा है। आज वे प्रत्याशी अपना पर्चा भर सकेंगे जो किसी कारणवश नामांकन नहीं कर पाए थे। वहीं 29 अक्टूबर तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। 12 अक्टूबर को एक चरण में वोट डाले जाएंगे और 8 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। राज्य में विधानसभा की कुल 68 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। इनमें से 17 सीटें अनुसूचित जाति और 3 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं और इस बार चुनाव के लिए कुल 7,881 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। जहां एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से सोमवार को दावा पेश किया गया है कि दिल्ली 10 सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में शामिल नहीं है, वहीं कल देश के कोने कोने में दिवाली की रात लोगों ने जमकर पटाखे फोड़े हैं और इसके कारण देश के कई शहरों की हवाएं प्रदूषित हो गईं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दीपावली की रात दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही खराब श्रेणी में पहुंच गया। आनंद विहार में 377 AQI दर्ज किया गया, जिसे बहुत खराब श्रेणी में माना जाता है। वहीं नोएडा के सेक्टर 116 में भी AQI 322 रहा। गुरुग्राम की बात करें तो रात 9 बजे यहां का AQI 346 था। CPCB के अनुसार 301 और 400 के बीच AQI को बहुत खराब श्रेणी में माना जाता है। ऐसी हवाओं के लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण सांस की बीमारी हो सकती है। IQ एयर के अनुसार पराली जलाने और पटाखे फोड़ने के कारण दिल्ली का AQI बहुत खराब हो गया। दिवाली पर राजधानी दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर रहा। वहीं पाकिस्तान का लाहौर दूसरा सबसे प्रदूषित शहर रहा। तूफान सितरंग को लेकर बंगाल में अलर्ट जारी किया गया है। ये तूफान पश्चिम बंगाल में भारी तबाही मचा सकता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि तूफान सितरंग को लेकर IMD ने अलर्ट जारी किया है, जिसमें 25 अक्टूबर को भारी बारिश की संभावना है। लोगों से अपील है कि वे बेवजह सुंदरवन समेत समुद्री इलाकों में बाहर जाने से बचें। राज्य सरकार द्वारा इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। बता दें, तूफान सितरंग ने दिवाली की रात बांग्लादेश में भारी तबाही मचाई है, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। हजारों लोगों को प्रशासन ने सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है। आपदा मंत्रालय के नियंत्रण कक्ष प्रवक्ता द्वारा न्यूज एजेंसी को बताया गया कि बरगुना, नरेल, सिराजगंज जिलों और भोलाद्वीप जिले में कम से कम 5 लोग मारे गए हैं। IMD ने पश्चिम बंगाल के उत्तर और दक्षिण 24 परगना, पूर्वी मिदनापुर सहित 7 राज्यों में तूफान के असर की चेतावनी दी है। जिन 7 राज्यों को हाई अलर्ट पर रखा गया है उनमें त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, पश्चिम बंगाल और नागालैंड शामिल हैं। गुजरात के वडोदरा में दिवाली की रात सांप्रदायिक दंगा हो गया और 2 गुटों के बीच जमकर हिंसा हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हिंसा रात 12:30 बजे करीब हुई और इस दौरान जमकर पथराव हुआ। इलाके में आगजनी और तोड़फोड़ भी की गई। मामला पानीघाट क्षेत्र के हरंखाना रोड इलाके का है। ये मामला तब बढ़ गया जब मामूली विवाद को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए। दोनों गुटों ने जमकर पथराव किया और भीड़ ने वाहनों में आग लगा दी और दुकानों में भी तोड़फोड़ की। इस दौरान दंगाइयों ने पुलिस पर भी पेट्रोल बम फेंके। इसके बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति पर काबू पाया। वडोदरा पुलिस के DCP अभय सोनी ने कहा कि अब तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। पुलिस CCTV की जांच कर रही है। दंगाई स्ट्रीट लाइट बुझाकर बवाल कर रहे थे। साथ ही हिंसा को लेकर चश्मदीदों से पूछताछ की जा रही है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से गुजरात विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले राज्य सरकार ने फेरबदल करते हुए 17 IPS अधिकारियों का तबादला कर दिया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव राजकुमार ने एक आदेश के जरिए IPS पीयूष पटेल को सूरत रेंज का IGP नियुक्त किया है। राजकोट रेंज के पुलिस महानिरीक्षक संदीप सिंह का तबादला कर उन्हें वडोदरा रेंज का IGP नियुक्त किया गया है। अहमदाबाद शहर के संयुक्त पुलिस आयुक्त यातायात MA चावड़ा का तबादला कर जूनागढ़ रेंज का पुलिस महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। सूरत रेंज के IGP DS पांडियन राजकुमार का तबादला कर उन्हें रेलवे के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
खुर्शीद अहमद को योजना और आधुनिकीकरण में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गांधीनगर के रूप में नियुक्त किया गया है। अजय चौधरी को सूरत में संयुक्त पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। अशोक यादव को आईजीपी राजकोट रेंज नियुक्त किया गया है। उनकी जगह गौतम परमार को आईजीपी भावनगर रेंज बनाया जाएगा। आरवी असारी को पुलिस उप महानिरीक्षक और नीरज कुमार बटगुजर को अहमदाबाद शहर सेक्टर 2 का अतिरिक्त पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। गौरतलब है कि गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अक्टूबर महीने के अंत तक किया जा सकता है। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। उनके नाम का आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है। बता दें, 42 साल की उम्र में ऋषि पद संभालने वाले सबसे कम उम्र के और भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं। साथ ही वह ब्रिटेन के 7 महीने में तीसरे प्रधानमंत्री हैं। ऋषि सुनक से पहले लिज ट्रस पार्टी के आंतरिक चुनाव में उन्हें हराकर प्रधानमंत्री बनी थी, लेकिन ट्रस ने कार्यालय के केवल 45 दिनों के बाद ही 20 अक्टूबर को पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद एक बार फिर चुनाव कराए गए और ऋषि सुनक को शुरू से ही मजबूत दावेदार माना जा रहा था। वहीं बोरिस जॉनसन, जिन्होंने पिछले हफ्ते फिर से प्रधानमंत्री बनने के लिए दावेदारी पेश की थी, उन्होंने कल एक आश्चर्यजनक निर्णय में प्रधानमंत्री बनने की दौड़ से अपना नाम वापस ले लिया था। वहीं अन्य दावेदार पेनी मॉर्डेंट सुनक के मुकाबले में काफी पीछे रह गईं। बता दें, ऋषि सुनक को संसद के 180 से अधिक सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। औपचारिक घोषणा के बाद ऋषि 28 अक्टूबर को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं और 29 अक्टूबर को कैबिनेट का गठन किया जा सकता है। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के लिए ऋषि सुनक पूरी तरह से तैयार हैं। अपने दामाद की इस सफलता से इन्फोसिस के सह संस्थापक नारायण मूर्ति काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हमें उन पर गर्व है और हम उनकी सफलता की कामना करते हैं। नारायण मूर्ति ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को ईमेल के माध्यम से दी गई अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा, ऋषि को बधाई, हमें उन पर गर्व है और हम उनकी सफलता की कामना करते हैं। हमें विश्वास है कि वह ब्रिटेन के लोगों के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।